हेलो। सबसे पहले हम लोग गूगल फॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, जो आपको इस तरह दिखेगा जैसा यहाँ एरो से दिखाया गया है। उसके बाद उसे आप क्लिक करें, तो क्लिक करने पर आपको जो अपीयर होगा वो इस तरह दिखेगा। और फिर इसमें आप सर्वे हर्ट पर क्लिक करें, तो इसके बाद आपको इस तरह अपीयर होगा स्क्रीन पर। फिर इसमें आप क्विज को क्लिक कर लें। क्विज को क्लिक करने के बाद आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आपको ऊपर टाइटल को क्लिक करके आप लिख सकते हैं, जैसे टेस्ट और क्विज ऑफ मैथ सब्जेक्ट फॉर क्लास दिस। डिस्क्रिप्शन में आप अपना नाम लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन लिख सकते हैं, प्रिपेयर्ड बाय एस.के. ठाकुर, टी.जी.टी. मैथ्स के भी सहरसा। उसके बाद प्लस को आप क्लिक करें जो नीचे दिखाया गया है। इस प्लस को क्लिक करें आप, तो इससे आपको फर्दर जो स्क्रीन अपीयर होगा उसमें क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा। जस्ट ए मिनट, इस तरह का। इसमें जो मैंने अब तक किया है वो मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन किया है, इसलिए मैं उसी को दिखा रहा हूँ कि जब स्क्रीन ऐसा अपीयर होगा तो आप मल्टीपल चॉइस को क्लिक करें। उसके बाद आपको इस तरह का ऑप्शन आएगा स्क्रीन पर, जिसमें 1 लिखा हुआ यहाँ पर आएगा, ये 1 लिखा हुआ। तो उसमें आप क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऐड ऑप्शन को क्लिक करें इसको। तो उसके बाद जो आपका स्क्रीन आएगा वो इस तरह का ऐड ऑप्शन में जाएंगे आप। तो इसके बाद फिर आपको, जैसे मैंने नमूने के तौर पर यहाँ लिखा है एक क्वेश्चन कि वेयर इज़ राम गोइंग, ऐड ऑप्शन, उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे। तो ऐड ऑप्शन में आपको बारी बारी से ऐड करते जाएंगे। जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने जो बनाया है वो, जस्ट ए मिनट, ऐड ऑप्शन में जाने से आपको ये भी नहीं है। इसके बाद आप ऐड ऑप्शन करने के बाद जैसे मैंने वो एक मैं खोज रहा हूँ, वो मैं किधर गया, तो वो दोबारा से मैं भर के आपको बताता हूँ कि उसका अपीयरेंस कैसे होगा। जैसे मैंने ये टाइटल भरा मैथ्स क्लास 6, हाँ, इसमें प्रिपेयर्ड बाय एस.के. ठाकुर एंड वगैरह वगैरह, डिजिग्नेशन वगैरह आप लिख सकते हैं। और फिर
इसके बाद जो करना है वो आपको प्लस पर क्लिक करना है। तो प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको मल्टीपल चॉइस ये सब आपने कर लिया है। तो इसके बाद मैं मल्टीपल चॉइस को क्लिक किया। जैसे मेरा क्वेश्चन था कि मैंने टाइप किया वेयर इज राम गोइंग, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पर। उसके बाद उसमें ऐड ऑप्शन किया तो ऑप्शन खुलने लगा। तो जैसे मैंने पहला लिख दिया नॉर्थ, फिर ऐड ऑप्शन में गया, फिर मैंने लिख दिया साउथ, फिर गौर करें आप SOUTH साउथ, फिर मैंने इसमें लिख दिया वेस्ट। उसके बाद फिर ऐड ऑप्शन में गया, सपोज मैंने लिख दिया ईस्ट। अब किसी एक आंसर को आप डिस्प्ले करेंगे तो उसके लिए ये जो आप यहाँ रिक्वायर्ड देख रहे हैं, ये रिक्वायर्ड, इस बटन को ऑन कर देना है। राइट साइड जाने से ये ऑन होगा कुछ इस तरह से। जैसे आप मान लीजिए वेस्ट इसका आंसर है, तो पहले वेस्ट के बगल में जो गोला है उसको आप क्लिक करें तो वो ग्रीन हो जाएगा। और तब आप यहाँ देखेंगे राइट नीचे कॉर्नर में कि आंसर दिखाएगा वेस्ट, और इस रिक्वायर्ड बटन को आप ऑन कर दें, छूने से वो ऑन हो जाएगा। फिर इसके बाद आप बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ देखिए नीचे में यहाँ पर एक सबमिट बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे। तो ये क्लिक करने से आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और सबमिट होने के बाद जो स्क्रीन आएगा कुछ वो इस तरह का आएगा, जिसमें आपको मैं फिर ले चलता हूँ उस पेज पर। वो कुछ इस तरह आएगा जैसे ये है। तो इसमें अब आप देखिए कि जैसे ये चेंज थीम, ठीक है। तो चेंज थीम जो है उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो चेंज थीम के ऑप्शन खुलेंगे। मैं वो खोल के आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि मुझे वो बनाना पड़ेगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये आएगा। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो कई थीम आएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको जो अच्छा लगता है उसमें से कोई थीम आप ले लें। एजुकेशन से संबंधित है तो खोज कर कोई एजुकेशन वाली, जैसे मैंने ये लिया एजुकेशन। तो ये थोड़ा समय लगेगा। ये अभी देखिए ये सबमिट हो रहा है। तो ये खुद से जब ये बन जाएगा तो आपको ऊपर में दाहिने कॉर्नर पर एक सबमिट बटन या फिर नीचे में सबमिट बटन है, उसको सबमिट कर देंगे तो ये आपका स्टोर हो जाएगा। और फिर आप जब गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो वो शो करेगा कि आपके पास ये क्विज बनकर तैयार है। देखिए ये धीरे धीरे सबमिट हो रहा है। नेट स्लो है, दिन भर नेट का यूज़ हुआ तो उस वजह से ये स्लो हो गया है। सो नाउ gradually it is going to be submitted।
it will take a few minutes. This depends upon the speed of नेट. सो यू सी नाउ ऊपर ऑप्शन नहीं है, नीचे में ये सबमिट बटन राइट लोअर कॉर्नर पर, इसको आप क्लिक कर दें तो ये सबमिट हो गया. अब आप देखिए कि फिर से आपको एडिट करना है तो आप बैक करें इसको, तो यहाँ पर एक एडिट ऑप्शन आएगा एडिट के लिए, और तब आप सेटिंग को क्लिक करें. तो सेटिंग को क्लिक करने से देखिए आपको थीम ऑलरेडी आपने कर लिया है. अब शो लोगो, तो लोगो को यदि आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी पिक्चर जो स्टोर है मोबाइल में वो अपीयर होगा, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं. तो जैसे ये अभी हो रहा है, नेट के स्लो होने के कारण ये थोड़ा समय ले रहा है, बट इसमें पिक्चर अपीयर होगा. और पिक्चर जब अपीयर हो जाएगा तो आप डन पर क्लिक कर दें. फिर आगे जो ऑप्शन है वो है कि आप कितना देर का क्विज रखना चाहते हैं, वो टाइम. ये देखिए मेरा पिक्चर आया, मैंने डन कर दिया. इसके बाद जैसे वेलकम पेज आता है तो उसको क्लिक करने से क्या होगा कि जब आपके बच्चे इस क्विज को खोलेंगे तो उनको क्या दिखेगा, तो आपका फ़ोटो ऊपर दिखेगा, क्वेश्चन किस क्लास का है, किस सब्जेक्ट का है वो दिखेगा. और एक स्टार्टिंग के लिए आप कुछ कोटेशन जैसा लिख सकते हैं कि जैसे स्टार्ट योर क्विज मान लीजिए लिखना है, तो इसको आगे आप टाइप करें योर क्विज, ये हो गया. फिर नीचे जाएं आप क्विज कंट्रोल पर कि आप जैसे बच्चे जब खोलेंगे क्विज तो वो आपको क्या इन्फॉर्मेशन देंगे. तो जैसे नेम, ईमेल छोटे बच्चे उतना याद नहीं रखते हैं, आप इस नंबर को क्लिक कर दें और यहाँ पर आप या तो उसके रोल नंबर मांग लें या उसके मोबाइल नंबर मांग लें. तो मोबाइल नंबर लिख दीजिए आप, ठीक है. उसके बाद के जो कॉलम है वो है ड्यूरेशन. तो यदि आप ड्यूरेशन को क्लिक करेंगे तो इसमें मिनट अपीयर होगा. सपोज हमारे 30 मिनट के हैं तो डन कर देंगे. उसके बाद ये जो ऑप्शन है अलाउ मल्टीपल अटेम्प्ट्स, ये है कि जैसे बच्चे एक बार क्विज खेलेंगे या मल्टीपल टाइम्स, जैसे एक बार गलत हो गया तो फिर वो दोबारा से खेलना चाहेंगे, या फिर दोबारे में भी कुछ ऑप्शंस गलत हो गए तिबारा खेलना चाहेंगे, तो आप यदि वो परमिशन देते हैं तो आप अलाउ मल्टीपल अटेम्प्ट्स कह के जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें. और फिर आप देखिए इस बार ऊपर में राइट कॉर्नर पर सबमिट बटन है, तो इसको सबमिट कर दीजिए तो आपको सारे कुछ सेट हो गए. और बाद में आप फिर बैक करके व्यू क्विज में जाएंगे. जैसे बच्चे को जब आप भेजेंगे तो वो व्यू क्विज ऑप्शन वहाँ मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो पहला पेज जो आएगा वो आ जाएगा जिसमें नेम और मोबाइल नंबर उसे भरना पड़ेगा. उसके बाद जब वो क्लिक करेगा तो फिर क्वेश्चन बारी बारी से आएगा. तो इसको सबमिट हम लोग कर दें तो ये सबमिट हो गया. और व्यू क्विज के लिए फिर आप बैक में जाएं तो यहाँ पर एडिट के नीचे एक ऑप्शन है व्यू क्विज. तो इसको खोलने से जो पेज आएगा उसमें देखिए कैसा अपीयर होगा. उसमें बच्चे का नाम और रोल नंबर मांगा जाएगा या मोबाइल नंबर जो आपने मांगा है. उसके बाद उसको वो क्लिक करेंगे तब वो बारी बारी से क्वेश्चन खुलेगा और वो आंसर अपना क्लिक करते जाएंगे. लास्ट में वो सबमिट करेंगे तो उनको तुरंत उनके मार्क्स अपीयर हो जाएंगे कि एक मार्क्स के यदि आपने 20 क्वेश्चन दिया तो 20 में उसको कितना आया ये रिजल्ट आ जाएगा उसको तुरंत.
और यदि आप मल्टीपल टाइम से अलाउ नहीं करते हैं तो आप उसको क्लिक ना करें, वो एक ही बार एक मोबाइल से क्विज खेल सकेगा। दोबारा जब अटेम्प्ट करेगा तो उसे मैसेज मिलेगा यू हैव ऑलरेडी प्लेड। तो ये एक प्रोसेस है। मैं समझता हूँ इट इज़ नाउ वेरी क्लियर टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर in the Google form, in Survey Hurt quiz pro forma for any class, for any subject. First you prepare all the questions which do you want to ask, and with four options, and then you prepare and give to your students to play this quiz. I have prepared so many cases and I have also posted these on social media like Facebook, etc. So you can also, okay. So thanks watching this video for the preparation of question paper in Google form. Hope that it will be helpful for you. So please subscribe for my new video. Intimation you will get if you subscribe it, and also you share your views, your opinion, that what's your feeling for this video. So don't forget to write the comment. Also, if you like it, quite natural, what are the options are there, you must like it, must share with your friends, as well as don't forget to subscribe. Thank you. So have a nice day. We will meet again.